देशी राज्यों के भारतीय संघ में विलय जैसे अभूतपूर्व तथा भगीरथ कार्य, अंततः प्रशासन को स्वदेशी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के गठन, कानून और व्यवस्था की अधिकाधिक संभव सुनिश्चितता एवं देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की ओर से लाखों की संख्या में आने वाले शरणार्थियों के लिए राहत एवं पुनर्वास व्यवस्था और संविधान में अतुलनीय योगदान के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए वह सब कुछ किया जो आवश्यक था, जो वांछित था, उनके अधिकार क्षेत्र में था और उनके लिए संभव था। ऐसा ही एक ऐतिहासिक कार्य सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की समाप्ति का था। वर्ष 1909 ईस्वी में लागू हुए मार्ले मिंटो सुधारों के प्रावधानों के अनुसार हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतों के लिए धर्म के आधार पर अलग अलग प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने की व्यवस्था हुई थी। यह व्यवस्था अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति का ही भाग थी। इसमें हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें असमानता थी और यह अन्यायपूर्ण थी। इस व्यवस्था ने देश के विभाजन के लिए बीज डाला था और बीज को पौधे के रूप में विकसित होने के लिए वातावरण प्रदान किया था। वर्ष 1945-46 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों तक यह व्यवस्था बनी रही थी और वर्ष 1947 ईस्वी में देश के विभाजन में इसकी अहम भूमिका रही थी। विभाजन के बाद ऐसी किसी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी संविधान में इसकी व्यवस्था के लिए विशेष रूप से मुस्लिम पक्ष की ओर से संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया था। सरदार पटेल संविधान निर्मात्री सभा में, जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंधित सलाहकार समिति के प्रमुख भी थे। संविधान सभा में धार्मिक आधार पर आरक्षण को किसी भी रूप में और किसी के लिए भी उन्होंने सतर्क नकार दिया था। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की सुनिश्चितता के उद्देश्य से धार्मिक आधार पर आरक्षण की पूर्व में चली आ रही व्यवस्था को सर्व सहयोग से समाप्त कराकर उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया था। इस संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 मई 1949 ईस्वी को संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसमें यह कहा था कि किसी का भी हित राष्ट्र हित से भिन्न नहीं है और अल्पमत का भविष्य बहुमत में विश्वास रखने से ही सुरक्षित है। लेकिन साथ ही सरदार साहब ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का उनके समुचित सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से समर्थन भी किया था। आज की पीढ़ी को यह सत्यता भी जान लेनी चाहिए।